हेलो हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मेरे बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और मेरे छोटों को खूब सारा प्यार और दुलार। और आज है होली का पहला दिन, तो बड़ों का आशीर्वाद लेना और छोटों को आशीर्वाद देना ये तो बनता ही है, हम बड़ों का और छोटों का फर्ज है। तो यहाँ पे देखिए क्या तैयारी चल रही थी। सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, और यहाँ पे अभी सो के उठा था। इनको लगी थी भूख जोर से। सुबह उठते ही छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही चाहिए। और अभी की आदत है कि सो के जब भी वो उठे तो उनके हाथ में बिस्किट का पैकेट थमा दो, फिर वो शांति से बिस्किट खा लेंगे। बड़ी वाली संदूक हमने यहाँ पे खोल रखा था क्योंकि कुछ कपड़े विंटर के थे, हमारे स्वेटर वगैरह थे 2-3 बस, और कुछ भी नहीं थे। और सारे कपड़े तो हमने रख दिए। तो इसको हम संदूक के ऊपर डाल रहे थे क्योंकि होली है, तो होली पे कोई ना कोई कलर डालेगा ही डालेगा, तो कपड़े खराब ना हो जाए इसलिए हम इसको डाल रहे हैं। और सोफे का कवर और संदूक के ऊपर जो कवर हमने डाल रखी है उनको हमने कल धो के रखा था, तो उनको भी इसके ऊपर डालना है। तो इसलिए हमने कहा चलो संदूक खोल के ये जरावर के जो कपड़े हैं इनको डाल ही देते हैं इसमें। तो बस यहाँ पे मानसी भी थोड़ी देर पहले ही सो के उठी है, तो इधर उधर अभी अंगड़ाई ले रही है, बैठ रही है। मैं तो कब की उठी थी, सोना भी उठी है। तो बस जो चादर हमने धो के रखे थे इसके ऊपर डाल देंगे, डाल के बिछा देंगे ताकि साफ़ सुथरा रहे। नहीं तो फिर कलर वगैरह पड़ेंगे तो फिर संदूक पे ही पड़ेंगे। कपड़े पे रहेंगे तो धो भी दे सकते हैं उसको। ये होली रंगों का त्यौहार है, रंग बिरंगे त्योहारों पे थोड़ा नए कपड़ों को थोड़ा सा अच्छे से रखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। और नए मानसी के नए कपड़े जो नानी के यहाँ से पहन के आई उसको भी धो के छत पे डाले हैं, उसे भी ले आके मुझे याद से रखना है, नहीं वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो संदूक के ऊपर तो मैंने कपड़े डाल दिए हैं। इधर सोफे का जो चादर है ना, इसको भी हम इस पर डाल देंगे अच्छे से। और सोना अभी के पास लेटी हुई है, तो ये छोटे बच्चों को आदत ही होती है, जब सोना छोटी थी वो भी ऐसे ही करती थी। उसके अगल बगल कोई नहीं बैठना चाहिए, मम्मी के पास उसके सामने कोई नहीं ना बैठे ना लेटे, तो सबको वो भगा देगा। उसके बाद यहाँ पे इनकी पिचकारी लेके आए थे कल ही, आधी तो खराबी हो चुकी है लगभग, वो थोड़ा बहुत बची है, उसे भी अभी 1 घंटे में ही स्वाहा कर देंगे। तो जो शाम के बर्तन रखे हुए थे थोड़े बहुत, क्योंकि चिकनाहट इतनी ज़्यादा हो गई थी बर्तन में कि टाइम लग रहा था थोड़ा सा, तो और जल भी जाते हैं तो रगड़ने में भी गुजिया वगैरह कल रात को ही छन गई थी, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो हमने कहा इन सारी चीज़ों को साफ कर देते हैं, फिर उसके बाद हम नहाएंगे, क्योंकि चिकनी वाली जो चीज़ें इनको साफ़ करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें अभी रसोई को भी, किचन को भी साफ़ करना है, क्योंकि किचन में भी रिफाइंड वगैरह गिरे हैं, वहाँ पे पूरा चिकना चिकना सा हो रखा है। तो सोना अभी आई है फ्रेश होके, और हम यहाँ पे बाल्टी वगैरह जो गंदी थी इनको धो देते हैं। वैसे होली ऐसी खेली जाती है ना हमारे यहाँ की, ये बाल्टी जो दिख रही है ना, इनका रंग अलग ही दिखेगा कल तक में आप लोगों को। तो बर्तन तो हमने धो दिया है। बर्तन धोने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पे किचन में, और हमें नहाना है दोस्तों। लेकिन नहाने से पहले इन सारे कामों को करना है। सुबह उठ के जो भी रूटीन बाहर का रहता है ना, बहुत सारे काम जो रूटीन रहते हैं वो बाहर का सारा निपट गया है, अंदर का भी निपट गया है। तो यही 2-4 काम ऐसे पड़े थे जिनको करना था। तो रसोई पूरी चिपचिपाहट से भर गई थी, तो इसलिए हमने वॉशिंग पाउडर से इसको धो दिया है ताकि देखने में अच्छी लगे और चिकनी चिकनी सी चीज़ें ना दिखे, इसलिए हमने वॉशिंग पाउडर से धो दिया है। इधर दोनों बहनें सो के उठी हैं और सोफे पे लेटी हुई हैं, इनका झगड़ा भी चल रहा है और आपस में बातें भी रह कर रही हैं। रसोई को भी हमने अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब हम चलेंगे नहाने के लिए, लेकिन नहाने से पहले दोस्तों मुझे फिर से एक काम याद आ गया है। बाहर हमने हमारी कल्लो रानी को पानी नहीं पिलाया है, क्योंकि चारा वो खा के बैठी है, पानी हमने नहीं पिलाया है, तो पानी पिलाना भी ज़रूरी है। तो चल रहे हैं, पहले उनको हम पानी पिलाएंगे, फिर उसके बाद ही नहाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आ गए हैं हम, 2 बाल्टी पानी लेके दोनों जन को पिला देंगे यहाँ पे। और अभी सुबह सुबह है तो उतना पानी नहीं पियेंगी, दोपहर के टाइम ज़्यादा पानी पीती हैं, पर अभी लोगों ने चारा खाया तो हमने सोचा पिला देते हैं। और आप लोगों ने पूछा है दीदी आपको और आपके बच्चों को उनके पापा की याद नहीं आती है क्या? तो दोस्तों कौन सा ऐसा बच्चा है जो अपने बाप को, अपने पिता को याद नहीं करेगा? और जो बाप इतना लाड करने वाला
तो दोस्तों मैं कह रही थी कि जो पिता अपने बच्चों को इतना लाड प्यार करते थे, अगर वो पिता ना रहे तो बच्चों के ऊपर क्या गुजरती है, ये आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि पिता के बगैर बच्चों का जीवन कैसा हो सकता है, कैसे रहते होंगे। ये बच्चे बोल नहीं सकते हैं, लेकिन समझ सकते हैं हम उनके चेहरे को देख कर, उनके रोना देखकर, उनका तड़फना देखकर। लेकिन क्या करें, जो बिगड़ गया है वो हमारे हाथ में नहीं है कि उसे हम वापस कर सकते हैं। बस समय का इंतज़ार कर रहे हैं हम। माता रानी की कृपा से वापस फिर से समय हमारा वैसा होगा जैसा था। तो बस यहाँ पे दोस्तों सोना और मानसी को हमने लगा दिया है हैंडपम्प पे, क्योंकि हमें नहाना है और घर में जो पानी भरे पड़े हैं वो पानी ठंडे हो जाते हैं, तो फिर सुबह ठंडा पानी से नहीं नहाने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। तो इसलिए ताज़ा पानी यहाँ पे 2 बाल्टी हमने भरवा लिया है और बाल भी धोने हैं, क्योंकि बाल भी पूरे गंदे पड़े थे। तो इसलिए 2 से 3 बाल्टी हमने यहाँ पे रख दी। और ये हैंडपम्प दोस्तों बिगड़ा हुआ है, करीब महीने भर हो गए हैं। ज़्यादा टाइम तक इसे चलाओ फिर बालू निकलने लगते हैं, और स्टार्टिंग में तो ये कम से कम 5 मिनट तक चलाओ तब जाके कहीं इसमें से पानी निकलते हैं। और पानी में बालू मुर्चा वगैरह इस तरह से लगे पड़े, इसका पानी भी बेकार आता है और पानी भी बहुत कम देता है इतनी मेहनत करने के बाद। सारे काम बहुत ही आराम से मैंने किए हैं दोस्तों। ये वाला जो रूम था आगे का ना, इसको मैंने इतने आराम से साफ़ किया, साफ़ सफाई पोछा वगैरह सब कुछ लगाया। वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि फ़ोन की बैटरी नहीं थी। तो बाकी का ये जो यहाँ का खिड़की के पास रह गया था ना, वो तो मैंने कल ही कर लिया था। लेकिन आज अभी सुबह का टाइम था तो खिड़की के पास अभी इतना गंदा पड़ा था, क्योंकि धूल मिट्टी वगैरह यहाँ पे जमे थे, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। नहाने से पहले मैंने सोचा टॉयलेट और सारी चीज़ों को साफ़ कर देती हूँ और यहाँ पे खिड़की वगैरह साफ़ कर लेते हैं, फिर आराम से नहाते हैं बाल धो करके। तो यहाँ पे मानसी बैठी हुई है, क्योंकि हैंडपम्प इतना भारी चलता है ना दोस्तों कि बच्चे भी थक जाते हैं और बड़े भी बॉल खेल जाते हैं। तो इसलिए मानसी यहाँ पे बैठ के आराम कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने सीढ़ियाँ साफ़ की, यहाँ पे नीचे पूरा झाड़ू लगा के साफ़ किया, बाथरूम टॉयलेट दोनों साफ़ किए, खिड़की पास साफ़ किए। तो साफ़ सफाई अब लगभग हो चुकी है। बस अब यहाँ पे नहाना रह गया है। और बाल जो है वो बहुत गंदे हो गए थे दोस्तों, क्योंकि उस दिन हमने कुट्टी कटवाई थी ना, और यहाँ पे उतने काम, मतलब धूल मिट्टी वाले काम ज़्यादा होते हैं, तो हफ्ते में 3 दिन तो हो ही जाता है। वैसे ठंडियों में तो 2 ही दिन बाल धोते थे, लेकिन अभी सर्दी चली गई है, गर्मी आ गया है, तो 3 दिन आराम से बाल धुलेंगे। पूरे मिट्टी मिट्टी सा निकल रहा था। जिस दिन कुट्टी कटवाए थे ना, उस दिन बालों में कुछ ज़्यादा ही मिट्टी जम गई थी, जिससे बाल में खुजली भी होने लग गया था और सर भी पूरा भारी भारी सा हो गया था। और आज होली का पहला दिन है, 25 तारीख है, दिन है सोमवार। तो अभी तो हम लोगों का होली खेलने का मेरा कोई भी मन नहीं है। देखते हैं कल या फिर अभी दिखाते हैं शाम तक में क्या होता है। पूरा शाम तक का रूटीन आप सबके साथ में शेयर करूँगी, क्या कैसे हम करते हैं होली पे, कैसे नहीं करते हैं, ये सब आप लोगों को हम पूरा दिखाएंगे। हैप्पी होली सोना, हैप्पी होली सोना। भगवान जी को हैप्पी होली, माता रानी बोले बाबा को हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। हमने यहाँ पे पूजा पाठ कर दिया और भोग भी लगा दिया है, और सोना ने हमको कलर भी लगा दिया है। तो आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। अच्छे से हैप्पी होली बनाइए, टाटा बाय बाय। तो दोस्तों यहाँ पे पूजा पाठ किया मैंने, नहाने के बाद भगवान जी को भोग लगाया, और अब हम और सोना ने मिलके थोड़ा बहुत रंग भी, मतलब बेटी ने लगा दिया है। और अभी नहीं नहाया है, इन तीनों को नहाना है। और नहलाने के बाद आज होली का पहला दिन है, तो सबको तैयार करना है। सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, अभी को भी नहाना है। वैसे नहाने से डरता है ये लड़का, लेकिन आज सुबह से जिद किए जा रहा है, जल्दी से मम्मी नहला दो, जल्दी से नहला दो। और कल से ही अभी ने ये उल्टा पैजामा पहन रखा है, कल शाम से इसको सोना ने पहना दिया, तो वैसा ही पैजामा पहन के ये टहल रहा है कल से। अच्छा हाँ, इनके कुर्ते और पैजामे में हमने यहाँ पे गेटिस लगा दिया है, रिबन। हो गया पूजा बेटा,
बच्चे तो यहाँ पे दोस्तों हो चुके हैं तैयार। सोना अपने लिए लेके आई थी ब्लैक कलर की टी शर्ट और एक चड्ढा तो हाफ वाला, लेकिन अभी और मानसी अपने लिए लेके आए थे पैजामा कुर्ता। तो इन लोगों ने पहन लिया है और नहा नहा के बस तैयार होके अपनी पिचकारी और रंग लेके बाहर की ओर निकल पड़े हैं। तो हम यहाँ पे तैयारी कर रहे थे। इधर साइड में भगोने में बनी थी सब्जी, आलू और टमाटर की सिंपल सी सब्जी बनी है। और ये देखिए ये बन रहा है अमृति वाला पापड़। तो ये देखने में जब कच्चा था ना दोस्तों बड़ा ही गजब का लग रहा था, और अभी को ऐसे ही खाना था, उसे लगा ऐसे ही खाया जाता है क्योंकि जलेबी को जैसा दिख रहा था ना, इसीलिए। तो बस ये टूट ही नहीं रहा था और फूलने के बाद इतने बड़े हो रहे थे कि देखने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और ये देखिए इधर हमने चुर्री वगैरह, नल्ले वगैरह जिसे बोलते हैं, इनको भी फ्राई कर देंगे क्योंकि बच्चों को रंग बिरंगी चीज़ें, हाथी घोड़ा खटिया क्या क्या इसमें फूल पत्ती सब बने हुए हैं, तो ये बच्चों को ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इसलिए हमने इनको भी इधर इस तरह से फ्राई करके रख दिया है। और घर के जो पापड़ थे ना उनको बिल्कुल थोड़ा सा हमने फ्राई किया है क्योंकि बच्चों को तो वही पसंद आते हैं जो रेडीमेड दुकान से आते हैं। तो हमारे लिए हमने घर का पापड़ फ्राई कर लिया था। अब उसके बाद दोस्तों सब्जी तो बन ही गई थी, लगे हाथ हमने कहा चलो कढ़ाई में तेल गरम है तो आटा तो लगा के ही रखा था। इधर कचौरियाँ भी फटाफट से निकाल देते हैं। तो बस इधर हम कचौरियाँ बेल रहे हैं और एक तरफ सिके जा रहे हैं। कढ़ाई में तेल गरम था तो सारी चीज़ें फटाफट से हो रही है। और हाँ दोस्तों, आप सभी को वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप लोग ज़रूर। और हाँ, अपनी इस बहन को ढेर सारा सपोर्ट दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो ले आऊँ और हमारी फैमिली मेम्बर आप लोग बन जाइएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने फ्राई कर लिया, ज़्यादा तो बनाया नहीं है, बस थोड़ा बहुत। इधर ये देखिए बच्चों को अभी ये दोपहर का टाइम हो रहा था, खेल खेल के इन लोगों ने अपनी हालत कैसी बना रखी है। और आज तो इस वाले रूम की ना यहाँ पे बर्तन बाल्टी भगोने वगैरह जो कुछ भी था ना सबको एकदम से इन लोगों ने रंग डाला है दोस्तों। लेकिन मैं रंग खेलने के लिए बाहर नहीं निकली हूँ क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था होली खेलने का। तो बस बच्चों के लिए मैंने बना दिया। और ये लोगों ने कुर्ता पैजामा पूरा 2-3 बार सुबह से कपड़े इनके चेंज हो चुके हैं। ये देखिए नहा के अब तीनों बैठ गई हैं, चाची की लड़की हैं। तीनों को हमने नाश्ता दे दिया है खाने के लिए, शाम का टाइम हो रहा है। तो हम लोग चार पापड़ खा ले रहे हैं क्योंकि अब मुंह धो चुके हैं ना, नहा हो चुके हैं। ये सर आए हैं घर होली के लिए। तो अभी का तो यहाँ पे पूरा दिन रोना धोना चलता ही रहता है दोस्तों। और ये हो गया है शाम का टाइम। तो ये बैठे हैं देवर जी, मानसी, नैन्सी, सब लोग यहाँ पे हैं। इन्होंने अपनी हालत कुछ ऐसी बना रखी है, पर मैं होली नहीं खेली हूँ क्योंकि ये अपना मुंह छुपा रहे थे। ये हमारा मुंह मत दिखाइए आप। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो का एंड करते हैं। और सोना जो है ज़बरदस्ती अपनी। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। आज की वीडियो का जो है वो एंड करते हैं। मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। बाय बाय दोस्तों, और ढेर सारा प्यार सपोर्ट दीजिए। बोलो मानसी 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 बाय, नैन्सी बाय।